माहौल लग रहा है इलेक्शन का? अब नए नए आरोप भी आ रहे हैं सामने कि कांग्रेस जो है भाजपा को जिताना चाह रही है, भाजपा से मिली हुई है, तो इस पे क्या कहेंगे? गठबंधन अब नहीं रहा क्या? देखिए ये ढकोसले हैं सारे, और अच्छा लग रहा है कि डाल डाल पात पात करके ये लोग सामने खुल रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे को इंडी गठबंधन खिंड खिंड होकर कैसे बिखरता दिख रहा है लोगों को। जनता देख रही है, दिल्ली की जनता। और ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे लगाते रहे, देखो कांग्रेस पार्टी अपना जो वर्चस्व है वो खो चुकी है। 1947 से लेके अभी तक हर बात पे इन्होंने 370 हो, धारा 35 से हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, कि कुछ भी हो, पहले अकेले इंडिविजुअल होकर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े करे। उसके बाद इंडी गठबंधन का नाम लेके सारे चोर चोर मोसेरे भाई बोलूँगा सब इकट्ठे होकर इन्होंने हर अच्छे काम के ऊपर इन्होंने छीटाकसी करी है, देश को गुमराह करा है, जनता को गुमराह करा है। उसके बाद फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं, कहीं बोला गया खटाखट 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 85 आपके 8500 रुपये आएंगे, कांग्रेस द्वारा दिया गया। इधर लॉलीपॉप चुसा रखा है हमारे भ्रष्ट केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली में, ये फ्री ये फ्री ये फ्री। ये नहीं बोलते किसी मैनिफेस्टो में शराब भी एक के साथ एक फ्री, लेकिन उसके बाद भी देते हैं, उसके बाद भी देते हैं, और उसके बाद उसको पॉलिसी को ला कर के वापसी भी ले लेते हैं। आज तक ईडी सीबीआई पीछे पड़ी है आपके। भाई आपने कर्म करे भुगतोगे ना, सजा आपको होगी, और सजा होनी भी है, हो भी गई। आरोप तो लगते हैं कि ईडी सीबीआई तो भैया भाजपा ने पीछे लगाए हैं। ईडी सीबीआई क्या भाजपा ने बनाई है? ईडी सीबीआई पहले लालू प्रसाद के पीछे, समाजवादी पार्टी के पीछे कब से लग रही है। ईडी सीबीआई आज की पैदा आज की नहीं है, ये पूरा देश जानता है। आप कोई करप्शन फैलाओ, आप गलत करो तो आपके पीछे ईडी सीबीआई बैठ के तमाशा देखे। मतलब जो भी भ्रष्ट है, आप जो शराब एक के साथ एक फ्री कर रहे हो, देखो ये बातें बहुत पुरानी हो गई। आपके चैनल पर देखने वाले दर्शक सब जानते हैं किस तरह आम आदमी पार्टी ने इनकी काली शक्ल बना करके झूठी सत्ता हासिल करी है। एक आम आदमी कैसे शॉर्ट पीरियड में खास आदमी बन सकता है, ये जनता देश ने देखा है 10 सालों में। ठीक है, ये चलता रहा है आरोप प्रत्यारोप। उधर कांग्रेस पार्टी ने 2G घोटाले, 3G घोटाले, ये घोटाले, कोई घोटालों के नाम पे कुछ छोड़ा ही नहीं होना है। सब कुछ देश को बर्बाद करा है। कहीं आपके कन्हैया कुमार जेलों में भारतीय टिकट ना लगाते उसको डाल लिया गोद में। एक तरफ शाहरुख पठान को इन्होंने टिकट दे दिया जो आतंकवादी दिल्ली दंगों में। उधर AMI भी अपने जी चल रहे हैं लेकर के, उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया। तो सारा इंडी गठबंधन और उससे जुड़े हुए जितने भी देश तोड़ने वाली ताकतें मिलकर एक अकेले मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बात आप दिल्ली की करते हैं तो मैं दिल्ली के लिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता त्राही त्राही माम कर रही है। नालों के नाम पे देखिए वहाँ सीवर खुले पड़े, झाग बने पड़े हैं। हर 5 साल की कसम खाई जाती है, मैं डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी कहते हैं बताओ कब लगाइए डुबकी। अरे 5 साल और दीजिए। हाँ, देते रहिए, इनको देते रहिए, इनको देते रहे। और जनता बहुत चमका देंगे, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा चमकाया, पंजाब दे दिया ना इनके हाथ में, कितना बढ़िया चमकाया। थानों में भाई साहब पुलिस को नहीं गिना जा रहा, सेना को नहीं माना जा रहा, कुछ नहीं माना जा रहा, पथराव हो रहा है, थानों को घेरा जा रहा है। वहाँ कितना त्राईमाम, इससे बढ़िया काम तो मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए भ्रष्टाचार के नाम पे। उनको जितनी जल्दी उनसे भी एक इस पे बाइट ले लेते। 6 महीने पहले तक हाथ में हाथ डाले, गले में गले मिले और हम साथ है, फिल्म बन रही थी लाइव। अब एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, कैसे हो रही हैं? ये तो अजय माकन जी ने आज ही प्रेस वार्ता करके कह दिया कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी केजरीवाल जैसे धूर्त और भ्रष्ट व्यक्ति के साथ गठबंधन करना। क्योंकि ठगबंधन वाला व्यक्ति है, इसका नाम केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। और ये ठग है, ठगों का भी मतलब महाराजा है। कैसे भैया, क्या ठगे हैं? अच्छा, अन्ना को ठगा, कुमार विश्वास को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगा, 100 करोड़ का घोटाला किया, लोगों के साथ वादा खिलाफी करी, तो ये ठगी नहीं है। और सुनो एक बात बताओ पत्रकार महोदय, 10 साल पहले केजरीवाल ने कहा था हम स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। इसका कोई रिपोर्ट कार्ड है आपके पास? 10 साल में क्या यमुना साफ हो गई? पूर्वांचली भाइयों और बहनों ने इसे वोट दिया, सबसे ज़्यादा विधायक इनके जिता के भेजे पूर्वांचल के। क्या उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी तय करके पूछेगा कि तुम्हारे केजरीवाल ने यमुना साफ क्यों नहीं करी? क्यों झाग में, फॉग वाले गंदे झाग में खड़े होके छठ मैया को जो अपना सूर्य को पूजा करनी पड़ती है, वहाँ पे खड़े होके? सोचो कितनी शर्म की बात है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, कोई रिपोर्ट कार्ड तय नहीं होगा, दूसरों से हिसाब मांग रहे हो। अपना हिसाब कब देंगे केजरीवाल? और ये वही केजरीवाल है जो तिहाड़ जेल जा रहे थे दूसरी बार, तो इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी को हराएगी दिल्ली की जनता, मेरे जेल जाने का बदला लेगी दिल्ली की जनता। अगर मैं जेल जा रहा हूँ तो मैं सही हूँ, और दिल्ली की जनता ये तय करेगी मोदी को हरा के कि मोदी गलत है मैं सही हूँ, बीजेपी गलत है मैं सही हूँ। अब तो जनता ने क्या किया, 7 सीटें बीजेपी को जिता के केजरीवाल को सबक सिखा दिया कि
तुम गलत हो, भाजपा सही है, तुम गलत हो, मोदी सही है। 7 सीटें दिल्ली की फिर तीसरी बार भाजपा को जिताई गई। इसका मतलब कमल अब ये इस बार टोपी, ये जो इनकी झाड़ू वाली टोपी, इसे हरा के कमल खिलेगा दिल्ली में। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर बनेगी कांग्रेस बनेगी। अच्छा, ये आरोप कितने सच लग रहे हैं? क्या सच में कांग्रेस जिताना चाह रही है भाजपा को? नहीं, वो क्यों जिताना चाहेगी? उसकी तो सत्ता थी 15 साल, शीला दीक्षित जी ने राज किया। कांग्रेस क्या है, भूल गई थी अपने आप को। भ्रष्टाचार में वो भी अंधे हो गए थे। शीला दीक्षित, कलमाड़ी और जितने ही बड़े लोग हैं, इनके भ्रष्टाचार, करप्शन चलता रहा। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, ये डिपेंड हो गए थे किस पे, भ्रष्टाचार पे। और केजरीवाल ने मात दे दी। भ्रष्टाचार का आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार लगा रहे हैं कि दिल्ली में अगर भाजपा आ गई तो भ्रष्टाचार आएगा, गुंडागर्दी आएगी, ऐसे विकास लेके आएगी भाजपा। मेरे को तो भाई देखो, योगी मॉडल पसंद आता है। वहाँ केजरीवाल हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में केजरीवाल हार जाते हैं, हरियाणा में केजरीवाल हार जाते हैं। कहते हैं दिल्ली में बहुत अच्छा मॉडल चल रहा है, तो वो और राज्यों में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा? जब ये उत्तराखंड गए थे तो वहाँ का जो इनका प्रदेश अध्यक्ष था, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, अजय नौटियाल या अजय कौटियाल कुछ नाम है मेजर, वो बीजेपी में आ गए। आप सोच के देखो, ये है इनकी पॉलिसी। इनके जितने भी बड़े नेता थे, अब देखो राजकुमार आनंद, वो भाजपा में आ गए। यहाँ पे एक इनके कैलाश गहलोत थे, वो भाजपा में आ गए। किरण बेदी जी थी एक समय पे, वो भी आम आदमी पार्टी तो नहीं, केजरीवाल की सहयोगी थी, वो भाजपा में आ गई थी। तो आप सोच के देखो, केजरीवाल का कोई नैतिक मतलब चरित्र नहीं है कोई, इसीलिए वो पतन की ओर है। और अब धीरे धीरे बड़े बड़े लोग सब छोड़ के या तो भाजपा में आ जाएंगे या इनकी पार्टी छोड़ देंगे। और आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट है, ये साबित कर देंगे और इनको बुरी तरह हरा देंगे। चलिए, आपने रबड़ी की भी बात की थी कि रबड़ी बांटने का काम कर रही है पार्टी, तो प्रवेश वर्मा क्या कर रहे हैं? वो भी तो रबड़ी बांट रहे हैं महिलाओं को 1100 दे के। देखिए, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो एक तरह से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। जो दे रहे हैं ना, वो उनका कोई वो नहीं कि महिला आयोग से जाकर झूठे वादे करके 2100 दूंगा, अभी 1000 रुपये दूंगा, जीत गया तो ये दूंगा। ठीक है, वो अपनी महिला उसका सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो एक उनका किसी पार्टी से वोट फॉर नोट रबड़ी नहीं है। मैं आपकी बात को समझाना चाहता हूँ। ये लोगों को किसी भी तरह से ये करे नहीं, दूसरा खुद करेंगे नहीं, किसी को करने देंगे नहीं। आज देश की राजनीति को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बेस लेवल पे, ठीक है, नीचे उतर के लोगों से मिले, लोगों की तकलीफों को सुने, ना कि ऐसे आतंकवादियों के रात को कोर्ट खुलवाने वाले लोगों को सपोर्ट करे, ना कि ऐसे ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी उसमें डाल, ना कि ऐसे लोग जो जेएनयू में कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अब आपने पिछली सरकार जब 2019 में जीते थे, जीतते के साथ ही केजरीवाल के बाद 2020 में दंगे स्टार्ट हो गए थे, याद है आपको? जीतते के साथ ही ताहिर हुसैन का विधायक था, ठीक है, उधर अमानतुल्लाह इनका विधायक, सबने पूरा आपस में जोड़ तोड़ करके पूरी दिल्ली को जलाने की कोशिश करी। इनके विधायक देश में तोड़ने के अराजक तत्वों के साथ मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं और ये उल्टा बात करते हैं। अब हिंदू वोट कैसे खरीदा जाए, हिंदुओं किस तरह, उसमें ये लोग, इनके पास फ्री की रेबड़ी देने के सिवा और कोई नहीं है। अब देखो, ये कहते थे महिला की मैं चीज लाऊं, अगर लाते तो 5 साल कहाँ सोए हुए थे? अरे आप तो अभी गए हो ना सीएम साहब, तो आप लास्ट में गए हो, आपके पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं था। आप तो इतने भ्रष्टाचारी होने के बाद साफ सुथरे कैरेक्टर के थे कि सबको मंत्रालय सौंप दे, अपने पास कुछ नहीं। लेकिन जब आपने कहते ना कोयले की खान में आप हाथ डालोगे तो हाथ तो आपके काले होंगे। वो बता दें, मैं सबसे बड़ा ईमानदार नेता, ईमानदारी बता रहा हूं, ईमानदार होते तो जेल नहीं जाते। ये इनके सारे नेता वन बाई वन जाते रहे। और देखो, एडवांस में इनको पता चल जाता है कि मेरे अभी इन्होंने आतिशी के लिए बोल दिया, आतिशी भी जेल जाने वाली है। इनको खुद को भेजने वाली है। इनको खुद को पता है कि जी जो करा है इन्होंने वो भुगतना है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाएं? क्यों आप लोग भाजपा वाले इतने हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हैं? हमें हाथ धोने के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया देख रही है मैडम, एक के साथ एक शराब नीति शीला लाई आज तक किसी भी राज्य के अंदर वन विद वन, इसीलिए 10 साल जिताए हैं। बिल्कुल, कौन देख रही है 10 साल किसने जिताए? तो ठीक है, जनता बेवकूफ थी, जनता को भी आज एमसीडी में झूठ बोला ना इन्होंने, कूड़े के पहाड़ के नाम पे हम आते के साथ ही कूड़े के पहाड़ खत्म कर रहे। बताओ कितना टाइम हो गया कूड़े के पहाड़ को छेड़ने भी, देखने भी नहीं गए इनके विधायक, देखना भी नहीं पसंद करते। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए उस टाइम अपना एक बोले आते हैं मैनिफेस्टो, आप जैसे लिया है जो नकली हम देंगे 3100, हम देंगे, वो कह रहे 2131। अरे कहाँ से दोगे भैया? हमारी अर्थव्यवस्था देखो, आप दिल्ली का बजट देखो कितने हजार करोड़ का है और उसमें आप इतना बांट दोगे
तो कैसे पूरा करोगे? ऊपर से आपके पास डीटीसी घोटालों की लिस्ट खुलने वाली है। अभी यहाँ पे जो जितने मार्शल हैं उनकी आपने नियुक्ति नहीं करी है। अभी बहुत सारे डीटीसी के जितने भी हमारे वो हैं, जितने आपके विभाग में नौकरी करने वाले हैं, उनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं। ऊपर से बिजली विभाग आपसे हजारों करोड़ रुपया कर्जा मांगती है, आप ले रखा है, उनके ऊपर आप चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, और पानी का भी खुलना है। ऐसे बहुत सारे घोटालों में दबे पड़े हो। लेकिन हाँ, एक लास्ट का हथकंडा है इनकी राजनीति चमकती सिर्फ झूठ बोलने से है। फ्री की रबड़ी बांटो, फ्री के झूठे दिलासे दो। अगर आप देने वाले होते तो 5 साल में कहाँ सोए हुए थे आप? अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, साल में दिए तो क्या विकास तो ऐसे गिनवा रहे हैं, एक साल में विकास नहीं गिन पाएंगे आप। बताइए। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में टिकटें, मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, अगर जो हॉस्पिटल अच्छे बढ़िया किए जाते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली चीज बता दूं आपको, अगर हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी होती, लोगों को मोहल्ला क्लिनिक जाने की जरूरत क्या है? दिल्ली का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इस क्षेत्रफल में लोगों को जाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक क्या जरूरत है जब हॉस्पिटल सारे पास में है? लेकिन हॉस्पिटल में कुछ है नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए मोहल्ला क्लिनिक। मैडम, कुत्ते सोते हैं वहाँ, देखो शराबियों का डेरा बना हुआ है। दूसरा, आप कहते हो पानी फ्री तो कर रहे कि अच्छे से इलाज हो रहा है लोगों का, दवाइयाँ वहाँ पे मुफ्त अपना में। कैमरा लेके मेरे साथ अभी के अभी चलिए, मैं दिखाता हूँ। एक मोहल्ला क्लिनिक दिखाइए, मैं अपनी गाड़ी में लेके चलता हूँ आपको। आप बताइए, एक मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो जहाँ पे दवाइयाँ अच्छी मिल रही हो, लंबी लंबी लाइनें लगी हो, लोगों का इलाज अच्छा हो रहा हो। कुछ नहीं है मैडम, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला है, कुछ नहीं है। दूसरा, पानी की बात करते हो, पानी के टैंकर माफियाओं को इतना इन्होंने पैसा दिया है। दिल्ली में जितना टैंकर माफिया हो रहा है ना, आपको पता है, मैं खुद 20 रुपए की कैन लेता हूँ पीने के पानी की, उससे मैं पानी पीता हूँ। इतना गंदा पानी आता है मैडम। पूरी दिल्ली में लोग टैंकर के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कोई फ्री नहीं है, पानी बिकता है। तो दावा कर रही है, आतिशी तो दावा कर रही है कि 24 घंटे में साफ सुथरी पानी मिल रही है दिल्ली की जनता को। वही आतिशी जी को भी महिला इनकी स्वाति मालीवाल जी ने दिखाया था, जिनके ऊपर वो करता, वहां गई थी, काला टैंक का भरा पानी ना, उनके टूटी खोल के दिखाया था। आप कहीं देखे पब्लिक डोमेन में? गर्मी आती लोग पागल हो जाए। त्राहिमाम पूरा साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली पूरा पानी से, और कितना गंदा सड़ा पानी आता है। फ्री ठेकेदार तोड़ दे हरियाणा पानी नहीं दे रहा। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? या आपको फिर वही चाहिए ढकोसलेवाद भ्रष्टाचारी जो सारे ठेकेदार तोड़ देगा? एलजी नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। अरे क्या जरूरत है ऐसे लोगों को यार बार बार वोट देने की? क्यों दें ऐसे लोगों को वोट? हम जिसके हाथ में सेना है, जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो है बीजेपी सरकार। हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए इस बार, और होनी भी वो चाहिए मैडम। बेस लेवल पे काम होना चाहिए, बेस लेवल पे काम होना चाहिए। और जैसे यूपी में 26 करोड़ की पॉपुलेशन को अकेले योगी संभाल रहे हैं मैडम। पानी भी अच्छा आ रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, सारे काम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी जीत रहे हैं, हरियाणा में ऐसे लोगों ने जिता दिया। क्या बात करते हैं आप योगी जी का कंपेयर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से? नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं, क्यों? कहा देखिए, योगी जी तो एक जगह बैठ के ही काम कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी गली गली में चलने का काम करते हैं, झुंगी झोपड़ी हम जा रहे हैं, बच्चों से गले लगा रहे, गले मिल रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ऐसा आपने एक भी वीडियो देखा है क्या? मैडम, योगी जी ऐसी जगह जाते हैं, लोग दिलों में जाते हैं। योगी जी फोटो में, पोस्टरों में नहीं जाते। योगी लोगों के आप 26 करोड़ की पॉपुलेशन से पूछो, वहाँ गली गली में देखो, महिला सुरक्षित है मैडम। बुलडोजर अगर वो मॉडल आया तो योगी जी की बदौलत आया है। अतीक अहमद जैसे जितने वो थे उग्रवादी कहेंगे हम, देश को तोड़ने वाले लोग, माफिया थे उग्र, इनको सबको कहाँ मिला है? जमीन में जो भी है हिंदू में। और जो आपके क्या नाम था उनका, अतीक मुख्तार अंसारी, एक हिंदू थे जिनको, मतलब इन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करा। लेकिन यहाँ विकास दुबे, उनको भी वही करा। जिसने करप्ट करा है, करप्शन फैलाया है, उसको जमींदोज होना पड़ेगा, अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कांग्रेस पर? यहाँ पे केजरीवाल में क्या हो रहा है? यहाँ जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी गलत करने वालों के साथ, तो पीछे इनकी टोली है जी। भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार के साथ गोद में बैठते हैं ये। इंडी गठबंधन में कन्हैया कुमार की सीट कहाँ है भाई साहब? अच्छे लेवल बैठाया कांग्रेस पार्टी ने। और अब शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगों में था, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने। ये सारे इंडी गठबंधन लोग जितने भी हैं, सारे के सारे सबके सब अराजक तत्वों के साथ मिलके अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं देश को तोड़ने की और बीजेपी को हराने की। मगर हाँ, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, देश का युवा जाग चुका है। बीजेपी के लाने का देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि हमारे 3 सवालों का जवाब दे दे भाजपा। क्या एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? सीएम चेहरा कौन है? और क्या प्लानिंग है दिल्ली की जनता की सेवा के लिए? क्या मतलब करेंगे? तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। किस मुद्दे पे लड़ेंगे भाजपा? देखिए, इनके पास मुद्दे बहुत है। इनके पास तो ऐसे मुद्दे हैं कि मुझे मुद्दे बताने की जरूरत है। देश और दुनिया, सबसे पहले इनका सबसे बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड को इतनी ताकतें देंगे आगे वाले समय में, वक्फ बोर्ड इतनी ताकतवर हो जाएगी, हमारी पार्टी जो कमी होगी उसको हम पूरी करेंगे। इन पे ये मुद्दा है। वक्फ बोर्ड को छेड़ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है, बोलेंगे नहीं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक तरफ तुष्टिकरण पहाड़ बोएंगे। इनके जितने भी नेता हैं जो जहां बैठे, जो कांग्रेस के टाइम पे नेता बने थे, उन्होंने
खर्चा बढ़ाया है दिल्ली में रहते हुए, आज इनके राज में और ऊंचे हो गए वहाँ, उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे बढ़ रहे हैं, उनको देश विकास से कोई मतलब नहीं है इनके पास। और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए फ्री पानी दे दो, फ्री भी देना दाना कुछ नहीं है, बट ड्रामा करना है। अब रहती हो बीजेपी की, बीजेपी यहाँ आएगी सबसे पहले मैडम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके चलने वाली, देश को अग्रसर होके जीडीपी को कहां से कहां लाने वाली, देश को आगे लाने वाली राजनीति में विश्वास करने वाली जनता बीजेपी को ही चुनेगी। वो यूं चुनेगी क्योंकि इस दिल्ली में भ्रष्टाचारियों ने 28 साल से बीजेपी को आने नहीं दिया। यहाँ बीजेपी की जरूरत है, हर एक युवा को जरूरत है, हर एक बच्चे को जरूरत है, हर धर्म के लोगों को जरूरत है। अब यहाँ पे एएमआई जैसे लोग आ गए हैं, इन दोनों जो मुस्लिम तुष्टिकरण पहाड़ बढ़ने वाले, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को काटने वाले, इनके वोट काटने वाले, वो अकेले आ गए, मैं मुस्लिमों का मसीहा। अब देखते हैं मुस्लिमों के मसीहों में 3 लड़ रहे हैं। मैं तो कहूँ बीजेपी को शांत रहना चाहिए। आम आदमी के कपड़े उतारने में कांग्रेस पीछे नहीं हो रही है और होए भी ना, और होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस की करोड़ मोड़ की लड़ाई है, ये लास्ट है कांग्रेस का। कांग्रेस की, और सुन लो आपकी शीला ने 15 साल, शीला जी ने यहाँ पे 15 साल राज करा, विकास भी करा आपने, हम भी कहते हैं किया होगा भी, लेकिन आपका तो धराशायी हो गया भैया। ये वजूद आपका खत्म करा इसी आम आदमी पार्टी ने। अब ये समय है आपका, और ये आम आदमी पार्टी 2 दिन अभी कल से ही पहुंच गए ये लोग कि हमारे को इंडी गठबंधन से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया कर देना चाहिए। तो ये देश और दुनिया देख रही है कि ये जैसे 2 चोर मौसेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। जनता भी खुश है, बीजेपी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी को का लाभ लेने वाले जितने लोग हैं, बच्चा बता देगा बीजेपी यहाँ आएगी तो कितनी कुशलता रहेगी हमारा। संजय सिंह कह रहे कि जिस मोटिव पे, जिस एजेंडे पे लड़ती है भाजपा, हिंदू मुस्लिम करवाने का जो काम करती है, वो जो मोटिव है, जो एजेंडा है, दिल्ली में नहीं चलेगा। इस पे क्या कहेंगे, आपका पॉइंट? मेरा तो यही है, दिल्ली दंगे किसने किए थे? दिल्ली दंगे करवाए किसने थे? ताहिर हुसैन ने। वो कौन था? आम आदमी पार्टी का पार्षद उमर खालिद किसे समर्थन करता था, आज जेल में है ना। उसी ने तो पिंजरा तोड़ अभियान चलाने की बात कही थी, उसकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। वो दिल्ली पुलिस पे हमला करने वाले थे, वो किसका समर्थक था? अरविंद केजरीवाल का। जब ये है ही कांग्रेस और AIMIM और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक, तो ये भाजपा कैसे दंगे करवा रही है? जो रजा करके बंदा था, जिसने जहांगीरपुरी में पथराव किया था रामनवमी पे या हनुमान जयंती पे, वो भी तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा पाया गया था। तो यही लोग दंगाई हैं, इन्हीं के लोग दंगाई है। भाजपा का तो बेफालतू में बदनाम किया जाता है। भाजपा तो ठिकाने लगाने का काम करती है। आतंकियों को, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए विकास दुबे हो, भाई साहब ने जैसा कि जिक्र किया, जमी दोज कर दिया जाता है इन्हें। तो ये काम तो भाजपा करती है, आतंकियों को ठिकाना लगाने का। आज दिल्ली में खड़े हो आप, यहाँ लाउड स्पीकर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। आतंकी आ ही जाते हैं। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम संगठन, आतंकी संगठन, फंडिंग करता था शाहीन बाग को। शाहीन बाग का समर्थन कौन करते थे? मनीष सिसोदिया। तो यहाँ तो जुड़ ही जाता है ना कनेक्शन। ये लोग आतंकियों के साथ खड़े हो ही जाते हैं। भाई तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारे लग रहे थे। सलमान खुर्शीद वहाँ गए थे, तो कांग्रेस पार्टी आतंकियों की समर्थक है। ISI के साथ इनके लिंक मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ इनके लिंक मिलते हैं। तो हमें मजबूरन ये बोलना पड़ता है कि इस देश में इंडिया अलायंस एंटी नेशनल है, देश विरोधी है, और मोदी भाजपा प्रो भारत है। इन्होंने 370 हटाई है, तिरंगा फहराया है। आतंकवादी कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाता। पहले दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, अब नहीं हो पाते। केजरीवाल अर्बन नक्सल है। जब ये पंजाब गया तो वहाँ पे खालिस्तानियों से मिला। खुद कांग्रेस वाले इस बात को स्वीकार करते हैं। शराब घोटाले में कांग्रेस वालों ने FIR करवाई। और देखो, जब सिद्धू मूसेवाला मरा तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब वहाँ पे जितने भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। और सबसे ज़्यादा देखो MSP देती है हरियाणा। पंजाब वाले जो किसान आंदोलन करने आए थे, पंजाब सरकार बताए ना MSP कितनी फसलों पे दे रहे हैं। तो यह सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है भाजपा को बदनाम करने के लिए। और एक बात बता दूं, दिल्ली में एक हॉस्पिटल पे 3 पेशेंट लेटे हुए हैं एक बेड पे। आप उस पर बात करो उस पर। जहाँ भी स्वाति मालीवाल गई थी इनके एक मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ पे आज 2024 चल रहा है, MRI की रिपोर्ट MRI करवाने के लिए डेट मिली है 2026 की। मैडम एक बंदे को ऑपरेशन करवाना है दिमाग का, किसी हड्डी का या किसी चीज़ का, तो वो क्या 2026 तक वेट करेगा? उसे तो इंस्टेंट इलाज चाहिए। इसका मतलब प्राइवेट जाना पड़ेगा। तुम्हारी सरकारी व्यवस्थाएं फेल, तुम्हारा ढकोसला फेल। तुम्हारे अगर सरकारी बच्चे इतने अच्छे हैं तो यहाँ प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहे हैं? लोग अपने बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? IRS IPS सांसद हमारे विदेशों से बाहर बच्चे पढ़ने नहीं पढ़ने आ रहे मैडम। ये सब फेक है, छलावा है। नए स्कूल ही बता दो कितने खुले हैं। और ये लोग कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री, वो तो शराब मंत्री थे, 1.5-2 साल से जेल में पड़े हुए थे। और इनकी टाइम स्क्वायर पे
जो फोटो लगा के प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अब टाइम्स कह रही है जा नहीं सकते, इनका पासपोर्ट कोर्ट ने जब्त कर लिया है। सोच के देखो ना, शराब घोटाले में खुद अरविंद केजरीवाल अरेस्ट रहे, इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अरेस्ट रहे, हवाला घोटाले में संजय सिंह खुद बेल पे घूम रहे जिनकी आप बात कर रहे थे। तो यह सब घोटालेबाज है, इनका चरित्र पतन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ऐतिहासिक हार जीत करेगी इस बार भाजपा। ये सब पे ये ऐतिहासिक तो होगी, पर किस तरीके से होगी अब तो देखो दिल्ली की जनता को जो खटाखट सेवा है ना, जो मिली नहीं थी कांग्रेस से और हिमाचल में नहीं मिल रही, पंजाब में केजरीवाल 1000 रुपये महिलाओं को नहीं दे पाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता वोट देगी भाजपा को। वही भाई साहब बोल रहे थे ना डबल इंजन सरकार, मैं तो कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन सरकार, आगे एमसीडी में भी भाजपा को ही जिताना। यहाँ सांसद बना दिया 7 सीटों पे, 70 सीटों पे भाजपा को जिताओ और उसके बाद जितनी एमसीडी सीटें हैं वो भी भाजपा को जिताओ, कमल खिलाओ, ट्रिपल इंजन सरकार बना के देश का, दिल्ली का विकास देखो। एक चीज, अगर ये नहीं हो पाया, अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ के देखने वाले दर्शकों से कहूँगा, अभी आप दिल्ली में अगर रहते हो, जितने दर्शक आपके दिल्ली में रहने वाले कहीं भी रहते हो, समझ के चलना, जहांगीरपुरी जैसे एरिया में हम हिंदुओं को अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालने के लिए हमारे को डाइवर्ट करा जाता है। उस एरिया से मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे भैया हमारी दिल्ली में हो रहा है, कहीं आप यूपी में करके दिखाओ, कोई बताओ आप कहीं हो तो। लेकिन यहाँ दिल्ली में अभी जहांगीरपुरी ऐसे बहुत से इलाके हैं मैडम, जिसको आम आदमी पार्टी का पूरा साया, आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, जिसकी बदौलत ऐसे अराजक तत्व हम हिंदुओं की शोभा यात्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर अब भी ये लोग जैसे तुष्टिकरण पहाड़ बोने वाले, अराजक तत्वों को साथ लेकर आने वाले, आतंकवादी गठबंधनों का जुड़ने वाले लोगों को अगर आप दोबारा सीट दे दोगे चंद पैसों के मारे, अगर आप बिक गए तो यकीन मानना कि आप देश के साथ नहीं अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ भी बुरा कर रहे हो, जो आपको 100 साल तक कोसती रहेगी। इसलिए कहूंगा मेरे भाई, सनातन संस्कृति की तरफ, देश हित की तरफ वोट देना, दिल्ली को आपने चमकाना है। अगर देखना 28 साल बाद एक प्रचंड बहुमत देना, और योगी जी और मोदी जी की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हुए आपको यहाँ पे बटन दबाना है, सिर्फ कमल के निशान पे, अगर आप अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो।